फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कौन सा था कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये हमारी एनसीईआरटी हनीड्यू का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है क्या, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का जो प्रेजेंट है वो सब पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट था। तो इस चैप्टर में राइटर का नाम है माइकल मॉर्पुरो। ये राइटर है हमारे जिन्होंने इस चैप्टर को मतलब इस स्टोरी को लिखा है, माइकल। चैप्टर में राइटर का नाम और चैप्टर का नाम दोनों पूछता है। कभी भी कोई चैप्टर में स्टैंजा आ जाता है या कोई भी एक पैराग्राफ दिया है जैसे अनसीन पैसेजेस आते हैं, उसी टाइप में ऐसे पैसेज जब अगर चैप्टर के पैसेजेस आते हैं तो उसमें चैप्टर का नाम और उसके पोएट का नाम यानी उसके राइटर का नाम पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और राइटर का नाम है माइकल मॉर्पुरो। तो ये राइटर है हमारे। हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं क्रिसमस प्रेजेंट की। क्रिसमस प्रेजेंट कौन से, इस टाइम का नहीं, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होने वाला था, कब होना था, सन 1914 में, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था। तो उस चीज़ में दो पर्सन थे, उनकी स्टोरी बताई गई है कि वहाँ पे क्या फील हुआ, कैसे लेटर पहुँचा। एक लेटर दिया गया था स्टोरी में। जिम मैकफर्सन थे, वो क्या थे, आर्मी में सोल्जर थे ब्रिटिश की तरफ से। तो उन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था जो उनकी वाइफ तक पहुंच नहीं पाया था। तो जो पोइट हैं उनको वो लेटर मिलता है, वो आफ्टर दैट लेटर मिलने के बाद उसको रीड आउट करते हैं और फिर जिम मैकफर्सन की वाइफ तक पहुंचाते हैं। तो उन बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में दिया गया है, बिफोर यू रीड there are some dates of period of a time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। हमारी हिस्ट्री से आप जानते हैं हमारे में क्या होता है, मेन क्या होती है हिस्ट्री में, डेट्स। हमारी जो डेट्स होती हैं, तारीखें कि किस शताब्दी में या किस ईयर में क्या हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। तो अब जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो भी हमारा किससे, पास्ट से रिलेटेड है। कब, जब ब्रिटिश और जर्मन की लड़ाई हो रही थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था, तो उस टाइम की ये लड़ाई की कहानी है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि बोला गया था डेट्स ऑफ सम पीरियड्स ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे डेट्स हैं और पीरियड्स हैं, तारीखें, शताब्दियाँ, जो सेंचुरी चल रही है हिस्ट्री में, डेट आर सिग्निफिकेंट। मैंने आपको वर्ड मीनिंग ब्रीफ कर दी यहाँ पे। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दर्शाना, मतलब जो तारीखें होती हैं और जो पीरियड्स होते हैं यानी शताब्दियाँ होती हैं, जो ईयर्स चल रहे होते हैं, वो हमें दर्शाते हैं क्या, द एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। तारीखें से हमें पता चलता है, जैसे अब तारीखें ही होती है हमारी, उन्हीं से हमें पता चलता है कि उस तारीख में क्या हुआ। जैसे अब 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो क्या है, हमें तारीख डिफाइन की गई है। अब पूछा जाएगा 26 जनवरी को क्या होता है, तो उस दिन हमारा जो है रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पर उस दिन हमारा क्या हुआ था, हमारा उस दिन क्या स्टार्ट हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी डेट आ गई, सन 1950, ये पीरियड यानी सन कौन से टाइम में चल रहा था। तो वही बताया गया है कि जो हमारी हिस्ट्री होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पीरियड्स पे यानी शताब्दियाँ यानी ईयर्स पे और डेट्स पे यानी तारीखों पे। तो वो हमें दर्शाती हैं। तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग है आपका दर्शाना। वो हमें क्या दर्शाती हैं, रिमेंबर्स करती हैं, मतलब हमें रिमेंबर, हमें याद दिलाती है कि उस टाइम क्या हुआ था। द स्टोरी विल यू रीड, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन सच अ डेट एंड इवेंट। जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, उसमें डेट मेंशन की गई होगी। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। इसमें क्या बताया गया है, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे वॉर हुआ था यानी युद्ध हुआ था, किसके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और जर्मन के बीच में। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। आप बता सकते हो कि ये क्या, कौन सी वॉर थी। मतलब हमारे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सॉरी। तो उसी टाइप से कि हम बता सकते हैं कि 1914 में जो युद्ध हो रहा था वो कौन सा वर्ल्ड वॉर था, तो वो वर्ल्ड वॉर था फर्स्ट। तो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा, आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन अ ब्रेड पोर्ट। कौन पहुंचा, आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन अ ब्रेड पोर्ट। जो राइटर थे माइकल मोरपुर्गो हैं, इन्होंने क्या किया, वो एक जंक शॉप में विजिट की उन्होंने। कौन सी जंक शॉप थी, ब्रेड पोर्ट की, यानी एक ब्रेड पोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने जंक शॉप में विजिट की। अ रोल टॉप डेस्क द मेन सैड वॉज ईयरली 19th सेंचुरी। उन्होंने क्या किया, वो एक ब्रेड पोर्ट पे जा रहे थे, उनका ध्यान पड़ा किसी कबाड़ की दुकान पे। जंक शॉप का मीनिंग था स्पॉटेड इट यानी सॉ इट यानी देखा। उन्होंने क्या देखा,
क्या, एक जंक शॉप। जंक शॉप क्या थी? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब कबाड़ की दुकान होती है, जो हमारे अनयूज्ड होते हैं हम क्या करते हैं, अगर वो कबाड़ में जाने वाली होती है तो वहां पे सेल आउट कर देते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, हमसे थ्रो आउट कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं। तो जंक शॉप था, वेस्ट मटेरियल की कबाड़ की दुकान थी। तो उन्होंने क्या, द मैन सैट, उन्होंने क्या देखा, एक रोल टॉप ऑफ डेस्क, जैसे हमारा कंप्यूटर वगैरह होता है ना, कंप्यूटर का डेस्क वगैरह होता है, या स्टडी टेबल होती है जिसके ऊपर हम लोग बैठ के, नीचे ड्रॉअर होता है, हम चेयर लगा के पढ़ सकते हैं। तो वो रोल टॉप ऑफ डेस्क उन्होंने देखा। तो उस आदमी ने कहा, जो जंक शॉप का ऑनर था, उस आदमी ने ये कहा, द मैन सेड इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी, क्या कहा कि ये 19वीं शताब्दी का बना हुआ है। 1940 ईयर में युद्ध हो रहा था। अब उसके बाद तो ये तो युद्ध की कहानी थी 1914 में। अब जो पर्सन आया होगा वो 20th सेंचुरी में होगा, मे बी उससे आगे होगा, 20th सेंचुरी में चल रहा था। तो उन्होंने क्या कहा, जब उस ऑनर से पूछा तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये डेस्क बनी है ना, रोल टॉप ऑफ डेस्क, वो किसकी बनी है, सॉरी किस ईयर की बनी है, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी की बनी हुई है। एंड ऑक, किसकी बनी हुई है, लक्कड़ तो है उसके यहाँ, तो कौन सी ऑक है, वो देवदार के पेड़ की बनी हुई है। ऑक का मीनिंग होता है देवदार का पेड़, ये भी एक पेड़ है, उसका बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, अब जो राइटर था वो उसे चाहता था, वो उसे खरीदना चाहता था, बट दे आर फार टू एक्सपेंसिव, बट वो क्या सोच रहा था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो बहुत ही खर्चीला है। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, अब देखो पहला क्या कंडीशन था कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा क्या था कि वो बहुत ही खराब स्थिति में था। मतलब क्या, अब 19th सेंचुरी का कोई भी सामान होगा, लकड़ियों में क्या होता है, दीमक लग जाती है, टाइम टू टाइम वो सड़ने गलने लग जाती है अगर उनकी केयर ना की जाए। तो वो टेबल भी थी क्या कि सड़ चुकी थी, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में थी, ज्यादा नहीं बट खराब थी, उसके पैर वगैरह थोड़े स्ट्रेच आउट थे। कंडीशन तो रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, क्या क्या था, जो उसके रोल्स थे यानी जो उसकी रोल टॉप थी वो बहुत ही पीसेस में बटी हुई थी। वन लाइक क्लम्सली मेंटेड, क्लम्सली का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑकवर्डली यानी भद्दा सा। अब जैसे कोई चीज हमने क्या करी, अब हमारे घर में अगर हमारे कॉपी का पेज भी हम फटता है तो हम क्या करते हैं, उसको ग्लू स्टिक या किसी चीज से चिपका लेते हैं, बट क्या वो ओरिजिनल शेप में रहता है, नहीं रहता। तो क्या होता है, थोड़ा सा उसमें लाइनिंग आ जाती है, लाइनिंग से वो क्या लगता है, भद्दा सा लगता है, गंदा सा लगता है। तो वो जो टेबल थी वो क्या थी, क्लम्सली थी, यानी ऑकवर्डली मतलब भद्दा टाइप सा दिख रहा था। क्यों, क्योंकि उसके क्या हुआ था, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन ऑन साइड। स्क्रॉच मार्क्स थे मतलब क्या थे, उसके पास बर्न मार्क्स थे। यहाँ पे स्क्रॉच एक नया वर्ड है, आप बर्निंग यानी जलने को क्या कहते हो, बर्न कहते हो। यहाँ पे स्क्रॉच मार्क्स दिया मतलब क्या, जलने के निशान दिए हुए थे। तो स्क्रॉच मार्क्स यानी बर्न मार्क्स यानी जले हुए निशान। वो टेबल क्या थी, हल्की जल चुकी थी, मतलब जलने के निशान थे उसके पास कुछ ऊपर, और क्या था उसपे, और वो क्लम्सली मेंटेड थी यानी बहुत ही भद्दी लग रही थी। स्क्रॉच मार्क्स हो गया। इट वाज गोइंग वेरी लिटिल मनी, बट अब इसमें क्या था कि वो टेबल खरीदना, राइटर जो था वो टेबल खरीदना चाहता था, बट उसको बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रही थी। अब उसने ये टेबल जो देखी थी, जो 19th सेंचुरी टेबल, वो मतलब ओके ओके थी, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, मतलब ठीक थी, थोड़ी जली हुई थी, या थोड़े इसके रोल टॉप ऑफ जो उसकी लेग्स होती हैं वो क्या थी, क्लम्सली थी, मतलब थोड़ी लुक वाइज भद्दा दिख रहा था। क्यों, क्योंकि उसकी मतलब जो शेप थी आगे पीछे करके जोड़ी गई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, पर जो वो ओनर था जंक शॉप का, वो उसको सेल आउट कर रहा था ज़्यादा पैसों में, थोड़े पैसों में। तो आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। तो राइटर ने क्या सोचा कि मुझे थोड़े पैसों में मिल रहा है, कोई नहीं, मैं इसको मैनेज क्या, मतलब क्या कहते हैं, हम कोई भी चीज़ अगर पुरानी लेके आते हैं तो उसको पेंट वगैरह करके, उसको सजा कर, उसको क्या कर लेते हैं, उसको अच्छा कर लेते हैं, ताकि ये क्या हमारे यूज आ सके कुछ लंबे समय तक। तो जब वो कम पैसे में उसे मिलने लगी तो राइटर ने क्या सोचा कि मुझे कम पैसे में मिल रही है, मैं इसे खरीद लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, जब मैं जाऊँगा वहाँ पे तो उसे मैं क्या करूँगा, रिपेयर कर लूँगा। रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब उसको दोबारा मरम्मत करनी है। तो आपके पास है वाज गोइंग फॉर का मतलब बेचने के लिए, रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब रिपेयर, रिपेयर का मतलब मरम्मत, यानी उसकी मरम्मत करने के लिए। इट वुड बी अ रिस्क और चैलेंज। तो उसने क्या कहा, ये रिस्क भी है और चैलेंज भी है। रिस्क इसलिए कि मैंने खरीदा, अगर वो सही नहीं हुई तो, और चैलेंज इसलिए था कि अगर मैंने खरीद लिया तो बनाऊंगा तो क्या मैं जैसा बनाना चाहता हूँ वैसा बन पाएगा नहीं। तो उसने ये भी कहा कि मैं खरीद लूंगा, तो थोड़ा रिस्क भी है और थोड़ा चैलेंज भी है। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, खरीद ही लेते हैं, बट आई हैव इट। उन्होंने क्या कहा, बट मुझे चाहिए था, तो मैंने उसे परचेज कर लिया। I paid the man and brought it back to my work room. मैंने आदमी को पैसे दिए और उसको अपने वर्क रूम में लेके आया। किसको, जो टेबल थी, उस टेबल को मैं अपने वर्क रूम में लेके आ गया। From the garage, गैरेज से लेके आया, बैक ऑफ द गैरेज। I began work on it
क्रिसमस ईव मैंने उस टेबल पे काम करना शुरू किया, मतलब उसको तो सब सेट आउट करना। मैंने क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस का चैप्टर था तो उसमें क्रिसमस की ईव को ही उस टेबल को मतलब अरेंज करना, मतलब उसको वर्क करना, मतलब उस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। उसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो राइटर है उसने क्या किया, यहाँ पर आके राइटर ने एक टेबल देखी थी, कहाँ पे, ब्रेड पॉट पे। ब्रेड पॉट पे उसने टेबल देखी जंक शॉप में। जंक शॉप में उसने देखा कि ये टेबल अच्छी पड़ी हुई है, देवदार की बनी हुई है और कम पैसों में मिल रही है, तो उन्होंने वो टेबल परचेज कर ली। अब टेबल परचेज करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने टेबल परचेज कर ली। टेबल परचेज क्या था कि उसमें थोड़े जंग लगे हुए थे, जंग नहीं बर्निंग मार्क्स थे और थोड़ी वो क्लम्सली लग रही थी, तो वो चीज़ उन्होंने देखकर फिर भी कहा कि चलो मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा। रिस्टोर उन्होंने कौन से डे किया, क्रिसमस ईव की शाम को उन्होंने रिस्टोर करने का डिसीजन लिया। आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। आई रिमूव द टॉप ऑफ द कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने क्या किया, उसके पूरे ऊपर, अब क्या करेंगे जब कोई टेबल लाएंगे तो पहले उसके ऊपर की सफाई करेंगे कि क्या चीज़ है। उन्होंने क्या किया, ऊपर की सभी चीज़ों को पुल्ड आउट कर दिया, मतलब सारा खींच दिया, जो भी टेबल पे पन्नी वन्नी चिपकी हुई थी ना सजावट के लिए, ताकि वो प्लास्टिक खराब ना हो या स्क्रैचिंग, तो उन्होंने सबको खींचा और ड्रॉर्स को भी खींचा, ड्रॉर्स की भी खींचने की कोशिश की। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। विनर होते हैं थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक डेकोरेटिव। जैसे क्या होता है, अब हम लोग अपने पेपर्स पे भी क्या करते हैं, प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं ना, ताकि वो जो, अगर हमसे हमारे एग्जांपल ले लीजिए, हमारे कॉपी के कवर होते हैं, कई कवर ऐसे होते हैं कि हमने पहले चार्ट पेपर चढ़ाया, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट शील्ड में रहे। और कई ब्राउन कवर ऐसे आते हैं जो प्लास्टिक में मेडअप होते हैं, तो हमें उस पर कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो टेबल पे प्लास्टिक की छोटी छोटी लेयर होती है, द थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक डेकोरेटेड ऑन वुड। पर ये प्लास्टिक कौन सी थी, सिर्फ लकड़ियों पे वुड इस्तेमाल की जाती थी, तो फर्नीचर ऑफ चीप वुड, सस्ते वुड्स के लिए। विनर का मीनिंग किया हुआ है अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड्स ऑन फर्नीचर ऑफ अ चीप वुड। सस्ते वुड्स को क्या होता है, अगर सस्ता वुड होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए क्या लगा देंगे, प्लास्टिक लगा, ताकि जो उसका मटेरियल एज इट इज पुट अप पड़ा रहे और वो दिखने में अच्छा लगे, डेकोरेटिव बेस। मतलब क्या होता है, कोई भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ही शाइन कर रही होती है। तो शाइन मतलब क्या होता है, प्लास्टिक की कवर चढ़ी होती है या उसका ग्लास ऐसा होता है जो उससे वो शाइन कर रही होती है। तो वैसे ही टेबल का भी वहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर की जो परत थी वो सारी क्या हो चुकी थी, बिल्कुल ही कवर थी प्लास्टिक से। जब राइटर ने उसे खोलना शुरू किया तो उसने सबको फैला दिया, उसने सारे विनर को नोच नोच के निकाल के क्या किया। विनर का मीनिंग नया वर्ड है आपके पास, विनर डेकोरेटिव लेयर होती है, किसकी, प्लास्टिक की डेकोरेटिव लेयर, सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक या लकड़ी की परत। क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक का सारा कवर निकाला और सारे क्या करते हैं, मतलब खींचना शुरू करते हैं, कवाड़ करते हैं, मतलब घर में जब कोई चीज़ हम अरेंज कर रहे थे खींच खींच के निकाल देते कि बाद में। तो जब उन्होंने खींच खींच के निकाला तो सारे कमरों में फैल गई थी, एवरीवेयर। इट लुक लाइक अ वाटर डैमेज टू मी। ये ऐसा डैमेज लग रहा था कि जैसे सारे तरफ से क्या हो गया, हमारे पास सारी चीज़ें, बहुत सारी हानियाँ हो गई, सब चीज़, पूरा कमरा खराब हो चुका था। उस पर ऐसे क्या था, वाटर डैमेज। अब क्या हुआ था, एक तो टेबल क्या थी कि उसमें बर्निंग मार्क्स थे, दूसरा क्या था कि उस पर वाटर से भी डैमेज हुआ था। मतलब क्या होता है, पानी से पानी गिर जाता है, बारिश के सीजन में क्या होता है, अगर लकड़ी पे पानी गिरता है तो लकड़ियाँ कैसे हो जाती है, फूल सी जाती हैं, तो वो बहुत ही अजीब सी हो जाती है, सिकड़ी सिकड़ी टाइप सी। तो उन्होंने क्या देखा कि ये पानी से भी खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल देयर टॉल ऑन हिज डेस्क। क्या क्या कहता, अब ये सिर्फ आग से ही खराब नहीं हुई थी, वो किससे खराब हुई थी, पानी से भी खराब हुई थी और आग से भी, दोनों से ही खराब हुई थी। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। जो एक लास्ट ड्रॉर था उसका, वो बहुत ही स्टक फास्ट मतलब शट टाइट, बहुत ही टाइट बंद था। कभी कभी ऐसा होता है ना, अलमारी के ड्रॉर से हम खींचते और खुलते नहीं, बहुत तगड़े ही बंद हो जाते हैं, तो वही था स्टक। स्टक फास्ट मतलब स्टक शट लाइट, बहुत टाइट बंद था, यानी अटक जाता है, जिसमें हम खींचना भी खींचते हैं बट वो खुलता नहीं है, तो वो फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईजी टू आउट जेंटली। मैंने क्या किया, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने बहुत प्यार से भी उसको खींचने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। अब जब मैंने सारी कोशिश कर ली तो मैंने अपनी क्या लगाई, पूरी ताकत लगाई। अब जैसे हम क्या करते हैं, कोई ड्रॉर हम खींचते हैं तो पहले नॉर्मली खींचेंगे, खुल जा, फिर थोड़ा और प्रेशर लगाएंगे, जब नहीं खुलता तो बहुत तेजी से खींचने, मतलब जितनी ताकत हो उसको लगा के खींच दो। तो वही था स्टफ वाज टेकन देयर और ब्रूट फोर्स का मतलब फोर्सफुली, मानी पूरे बल से, यानी क्या पूरी ताकत से उसने उस ड्रॉर को खींचा, पुल्ड आउट किया। फ्यू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ। सॉरी,
I easy to put gently. I use brute force. I struck it sharply with the sides of my fist and drawer flew open to reverse. तो मैंने क्या किया, अपनी मुट्ठी बंद की और उसको पूरी ताकत के साथ खींच दिया, अपनी फिस्ट की सहायता से खींच दिया। हमने क्या देखा, जब उसके अंदर उसने खोला तो उसके अंदर देखा उसने अलमारी, मतलब जो ड्रॉर है उसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ है। ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर था। अंडरनीथ ऑफ द सीक्रेट ड्रॉर देयर वाज समथिंग देयर। जब उसने उस ड्रॉर को खींचा तो उसके अंदर कुछ था, समथिंग, कुछ था, मतलब कुछ भी एक चीज थी। देयर वाज समथिंग देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसे क्या किया, उसे देखा तो मैंने उसके अंदर क्या पाया, एक काले कलर का टिन बॉक्स था। I reached and took up the tin box, sellotaped at the top. It was piece of lined note paper and writing on it shaky handwriting. अब क्या था, मैंने उससे पहले क्या निकाला, उसने राइटर ने उसको क्या किया, बॉक्स को खोला, उस पर क्या देखा था उसने, वो सेलो टेप से रैप था, उसमें नोटबुक पेपर जैसे हम लोग जिस पे लिखते हैं वो पेपर, उसके ऊपर रैप के सेलो टेप लगा हुआ था और प्लस उस पर शेकी हैंडराइटिंग में, मतलब क्या होता है शेकी हैंडराइटिंग, मतलब कपाती लिखा हुआ। जैसे क्या होता है कि जब हमारे हाथ कांपते हैं तो हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसको कहते हैं शेकी हैंडराइटिंग, जिसका मीनिंग मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, वो एज इट इज सेम मीनिंग है, दैट्स व्हाई मैंने उसको वहाँ पर नहीं लिखा है। तो आप इसको वही मीनिंग समझिए जिसका मीनिंग था, मैंने दो ऑप्शन में करके लिख दिया है। तो शेकी हैंडराइटिंग का मतलब कपाती हुई लिखावट। आगे चलते हैं, इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, एंड रिटन इन शेकी हैंडराइटिंग जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 1915। इस लेटर के जो ऊपर लिखा था, हम कोई भी लेटर लिखते हैं कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कब भेजा है, ये सब हमारे लेटर के एनवेलप पे लिखा होता है। जब उसने लेटर को देखा तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915, यानी वर्ल्ड वॉर के 1914 में स्टार्ट हो गए थे तो 1915 चल रहा था, उस वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट उसने अपने लेटर लिखा था। किसको लिखा था, टू बी बरीड विद when the times come I knew as I did it was wrong of me open the box but curiosity got the better my scruples it usually does। अब क्या इस चैप्टर में क्या लिखा था, when the times come, जब समय आएगा, I knew as I did, मैं जानता हूँ और मैंने ऐसा किया है, that it was wrong of me to open the box। उसमें क्या लिखा था, मैं जानता था कि लेटर खोलना, जैसे क्या होता है हम किसी का भी फोन छूते हैं या किसी का लेटर आता है तो हमारी क्या पेरेंट्स ने सिखाया है कि किसी के भी चीज़ को खोलना यानी किसी भी लेटर को पढ़ना गलत बात होती है। तो जिम पे ये सॉरी जो राइटर है वो भी यही सोच रहा था, उसके अंदर क्या था कि किसी का लेटर खोलना गलत बात है, बट राइटर के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता। जैसे हमें क्या होता है जब हम लोग देख लेते हैं ना कि अब जैसे हम लोग हमारे भाई बहन फोन ही चला रहे तो हम क्या कहते हैं कि यार पता नहीं वो क्या चला रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है, हम भी देख लें, तो हमारे क्या होता है हम लोग नजर घुमाते हैं, कितनी क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है, तो उसी को कहते हैं क्यूरियोसिटी, मतलब उत्सुकता, कि मतलब इतनी उत्सुकता थी उसको कि वो उसके लेटर को खोले बिना रह नहीं पाया। कौन नहीं रह पाया, राइटर कौन थे, माइकल, वो रह नहीं पाए उसके बिना। तो वो क्या कर रहे थे, वो जानते थे है तो गलत कि लेटर खोलना गलत बात है, बट फिर उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने लेटर खोल ही दिया। माई स्क्रूपल्स का मतलब है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट, हेजिटेट मतलब हिचकिचाहट, जैसे हमें क्या होता है कोई काम करना है बट मन भी नहीं कर रहा, हमें क्या होता है कि यार वो काम गलत है और हमने कर दिया या नहीं किया, तो उस चीज़ को हेजिटेट करना मतलब हिचकिचाहट, मतलब किसी काम को करने से हिचकिचाना। अब किसी का भी लेटर अगर हम खोलेंगे तो हमें क्या होता है, हिचकिचाहट होती है कि यार पता नहीं किसका लेटर होगा या कैसे क्या होगा उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें। तो फीलिंग दैट्स मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी भी चीज़ को कोई भी गलत चीज़ करने के लिए जब हम हेजिटेट होते हैं ना तो उसे कहते हैं स्क्रूपल्स, यानी हमारे कुछ गलत करने का एहसास। क्लियर है। नया वर्ड है आपका हेजिटेट का सिनोनियम, कभी कभी क्वेश्चंस में सिनोनियम्स पूछते हैं तो ये आपके सिनोनियम्स का काम करेंगे। आपको एक साथ दो वर्ड, दो क्या तीन वर्ड्स याद हो रहे हैं, इंग्लिश, उसका सिनोनियम और उसका हिंदी, तो तीनों चीज़ें कर रहे हैं तो तीनों चीज़ों में याद कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप जब चैप्टर समराइज करेंगे या सेल्फ रिवाइज करेंगे तो आपको इन मीनिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। आगे चलते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर जब उसने देखा तो वहाँ पे एनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन, एड्रेस क्या था उसके ऊपर, जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीच ब्रेडफोर्ड, डॉर्सेट, ये डॉर्सेट का था, 12 कॉपर बीच और ब्रेडफोर्ड पे ही था, और कहाँ था, डॉर्सेट का। I
मैंने क्या किया, लेटर उठाया और उसको खोल दिया। किसने खोल दिया, राइटर ने खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप टू 26 दिसंबर 1940। जो लेटर था वो 26 दिसंबर 1914 को दिया गया था और वो लेटर किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था। और ये दिसंबर में यानी क्रिसमस के नेक्स्ट डे का ये लेटर था। तो हमारे क्या हो गए, अब हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक्स दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जैसे अब आपका आंसर पता होगा, ऑथर ने क्या पाया, ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया, एक ड्रॉर पाया, उस ड्रॉर को उसने परचेज कर लिया। Why did he find a secret drawer? What did he find a secret drawer? Yes, he find a secret drawer. What do you think has put it there? Put it in there. What do you think had put it in there? तो क्या पुट था उसके अंदर? उसके अंदर एक एनवेलप था जिसमें एक लेटर था। तो आपके दो क्वेश्चंस बने फर्स्ट पैराग्राफ से। तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में सॉरी दो क्वेश्चंस थे। पहला कि उसने जंक शॉप में क्या देखा, तो उसने क्या देखा था जंक शॉप में, एक क्या देखा था, रोल टॉल और डेस्क देखा था जिसमें जो उसने परचेज कर लिया था। सेकंड था कि क्या उसने सीक्रेट ड्रॉर फाइंड आउट किया, क्या उसने उसके अंदर कुछ पाया या कुछ रखा। तो हाँ, उसने सीक्रेट ड्रॉर वहाँ पे मिला उसे और उसने उसके अंदर क्या पाया था, उसने उसके अंदर पे पाया था लेटर, एक टिन के डब्बे में लेटर था, उसको पाया था। अब सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। उस लेटर में क्या लिखा था, अब उस लेटर के बारे में ब्रीफ करेंगे। डियरेस्ट कॉनी, जो जिम मैकफर्सन उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था, उनका नाम था कॉनी मैकफर्सन। डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। बोला क्या है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम। हैप्पियर फ्रेम, हैप्पियर फ्रेम का मतलब है जब हमारे दिमाग में यानी हमारे माइंड में क्या बनती है, एक बहुत ही अच्छी इमेज, मतलब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसकी इमेज हमारे अंदर बन गई। मान लीजिए अभी हम कोई भी प्ले कर रहे हैं या हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, वो बहुत अच्छा था, हमसे रिलेटेड था या मुझे करके वो बहुत खुशी हुई है, तो उसकी हैप्पीएस्ट मेमोरी, जैसे हम पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई भी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, उसे पिक्चर में लेके अपने एल्बम में शो कर दिया। तो अब वहाँ तो उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने क्या किया है, तुम्हें एक लेटर लिखा है और वो अपनी एक हैप्पीएस्ट मेमोरी की यहाँ पे फ्रेम यूज़ किया गया है। एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था जिसकी मैं फ्रेमिंग तुम्हें कर रहा हूँ ऑफ माइंड में कर रहा हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर कुछ हुआ है, हैज जस्ट हैपेंड। क्या वो बहुत ही ऐसा कुछ सुंदर हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि मेरी प्यारी कॉनी, मेरे साथ कुछ इतना अच्छा हुआ है, इतना प्यारा हुआ है, जिसे मैं तुम सारे साथ शेयर करें। सब क्या होता है कि हमारे साथ कोई भी अच्छा होता है तो हमें फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। तो जिम मैकफर्सन के साथ कुछ इतना अच्छा हुआ था जो वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उनको वो लेटर लिखा था। We were all standing in our trenches. ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा जब आर्मीज के, जैसे आपने मेट्रो स्टेशन वगैरह पे भी देखा होगा और मूवीज वगैरह में भी क्या होता है, सीमेंट के बड़े बड़े ढेर होते हैं। आई डोंट नो सीमेंट है क्या है, जो सोल्जर्स होते हैं अपने चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और उसके मिड में बैठे होते हैं, किससे, एनिमीज से बचने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके अंदर हाइड करके सेव कर सके और एनिमीज पे वॉर कर सके। तो वही है, ट्रेंचेस का मीनिंग होता है, रिवेल का मतलब होता है शो, दिखाना, इसमें आई डोंट नो कहाँ पे है, बट रिवील का मतलब होता है शो और ट्रेंचेस का मतलब होता है लॉन्ग डीप होल्स इन द ग्राउंड। लॉन्ग डीप होल्स, बड़े और गहरे गड्ढे इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। कई कई जगह पे क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जैसे हमने पुरानी मूवीज में देखा होगा, आर्मीज मूवीज में। अगर मोस्टली आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो बॉर्डर मूवी में क्या देखा था, उन्होंने नीचे क्या बनाई थी, एक दीवार बनानी शुरू की थी नीचे की तरफ से, ताकि वो उसमें से हाइड करके लड़ सके उनसे, ताकि उनकी जो गोलियां चलेंगी सामने से उनसे वो बच सके और वार कर सके। तो उनको ही कहा जाता है ट्रेंचेस कहा जाता है। तो इसमें बोला गया, जिम ने बताया, वी आर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मतलब बीते हुए कल की सुबह, यानी 25 दिसंबर की सुबह थी वो, क्योंकि इन्होंने 26 तारीख को लेटर लिखा और उन्होंने 25 तारीख के साथ जो उनके साथ बीता वो उन्होंने मेंशन किया।
क्रिसमस मॉर्निंग थी वो, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। वो कैसे थी? इट वॉज क्रिस्प, क्रिस्प मतलब कड़क थी, मतलब काफी अच्छी सुबह थी वो, क्रिस्प मॉर्निंग थी। तो इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटीफुल एज अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन। ये बहुत ही प्यारी सुबह थी जो मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, आई हैव एवर सीन। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, बहुत ही ठंडी थी, ऐसा ठंडा क्रिसमस का डे था कि जमा देने वाला, जैसे बर्फ जम जाती है ना, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ठंडा डे था क्रिसमस का कि जैसे हम लोग क्या हो जाए वहाँ पर जम जाएं, ऐसा क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आई शुड लाइक टू एपल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट बट द ट्रुथ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बट मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। आई अशेम टू से दैट फ्रिट्स बिगन इट। फ्रिट्स का मीनिंग दिया हुआ है आपके पास, अ नेम ऑफ जर्मन सोल्जर्स। अब यहाँ पे क्या होता था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर 1914 की वॉर की बात की जा रही है, जब ब्रिटिश और जर्मन में लड़ाई हो रही थी। तो फ्रिट्स उनको कहते हैं, किसको? जर्मन के सोल्जर्स को फ्रिट्स कह के बुलाया जाता है, ठीक है। फ्रिट्स सोल्जर, आई शो ashamed to say that Fritz began it first someone saw a white flag waving the trenches opposite। क्या कह रहे थे कि जो first someone saw a little flag, जो वहाँ के जर्मन के सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे? फ्लैग लेके आ रहे थे। कौन सा फ्लैग लेके आ रहे थे? व्हाइट फ्लैग, वेविंग यानी लहराते, जैसे हम लोग अपना झंडा लहराते हैं, वैसे जो जर्मन के थे वो अपना व्हाइट फ्लैग लेके लहराते हुए आ रहे थे। किसकी तरफ? हमारे ट्रेंचेस की तरफ, यानी जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते, क्योंकि जो जिन थे वो ब्रिटिश की तरफ से थे। और जो फ्लैग लहराते हुए आ रहा था वो कौन सा लेके आ रहा था? जर्मन का पर्सन, एक वहाँ का एक सोल्जर था, वो लहराते हुए लेके आ रहा था उनकी तरफ। Then they were calling out to us from across no man's land। तब उन्होंने क्या देखा कि उनके आसपास तो कोई भी आदमी नहीं आ रहा था। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी क्या कहा जाता है? टॉमी इनको कहा जाता है कॉमन इंग्लिश नेम वर रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर। क्या कहा गया है? जर्मन सोल्जर को फ्रिट्स कहा जाता था और ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा जाता था। तो वो क्या कह रहे थे? जो वहाँ पे फ्रिट्स का जो सोल्जर था, यानी जर्मन का जो सोल्जर था, वो जो फ्लैग है वो लहराते हुए लेके आ रहा था। तो वो क्या लहराते हुए कहते आ रहा था कि मैरी क्रिसमस टॉमी, मैरी क्रिसमस टॉमी। यानी ब्रिटिश के जो सोल्जर थे उनको वो क्या कह रहा था कि मैरी क्रिसमस, वो उनको विश कर रहा था, हैप्पी क्रिसमस। when we had got over the surprise, some we shouted back। जब हमने सुना नहीं, हमें लगा क्या करते हैं वो, उनको क्या लगा कि वो शायद हमला करने आ रहे हैं कुछ और। जब उसकी आवाज़ उसने बोलना शुरू किया कि मैरी क्रिसमस, वो चिल्लाते हुए आ रहा था, तब हमने उसको देखा तो हमने शाउटेड बैक किया, यानी हमने भी उसको रिप्लाई दिया, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड। मैंने ये सोचा कि ऐसा हमें भी करना चाहिए था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन अ हाई ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। तभी वहाँ से एक और लोगों ने भी क्या किया, अपने कोट्स उतारे और फ्लैग लेकर आगे लहराना शुरू कर दिया। अब व्हाइट फ्लैग, डोंट शूट लेट्स, मतलब ज़्यादा नहीं जाते वो, क्या सम शाउटेड एंड नो वन डेड। क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या देखा कि लोग और भी लोग, जैसे पहले तो वो अलोन एक पर्सन आया, अब और भी लोग क्या कर रहे थे, अपने जो गन्स वगैरह थे उसको पुट डाउन करके वो भी आना शुरू हो गए थे। देन देयर वाज अनदर ट्रिस अपॉन देयर पार्पेट। पार्पेट का मैंने था, पैरापेट समथिंग था, हाई वॉल रैम्पेट, एक ऊंची दीवार पे। अब देखा होगा जब भी आर्मी वगैरह की तो क्या होता है, स्टैंडिंग दीवार करके और भी ऊपर से एक टेंट टाइप सा बन जाता है जिसपे सोल्जर खड़े थे ताकि वो दूर दूर से देख सकें। तो ऊंची ऊंची दीवार पे इसको कहते हैं पैरापेट, यानी हाई वॉल ऑन अ रैम्पार्ट। क्या होता है? बहुत ही ऊंची दीवार बनाना। Someone shouted in parapet, another that keep your hands down, and I told them that it is a trick, but it was not। उन्होंने क्या देखा, जो जर्मन के लोग थे उन्होंने क्या किया, व्हाइट फ्लैग लहराना शुरू किया और उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला। अब ब्रिटिश लोगों को क्या लगा कि शायद ये कोई साजिश हो सकती है या कुछ और हो सकता है। पहले तो उन्होंने अपनी गन्स वगैरह उठा ली कि शायद वो लोग हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, गन्स वगैरह को पिकअप किया और वो तैयार हो गए हम युद्ध के लिए। बट टाइम टू टाइम जब ऊपर वाले पर्सन ने, जो ऊपर जो बैठा हुआ था, उसने जब देखा तो इन्होंने भी सोचा कि क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कीप हैट्स डाउन, मतलब अपने हाथ नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, कि मुझे ये लगा कि शायद ये ट्रिक थी बट ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। उन्होंने क्या देखा कि जो एक जर्मन था वो भी क्या कर रहा था, बॉटल अब अपने हिज हेड पे, अपने हेड पर क्या कर रहा था, वो वेव कर रहा था। इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी। क्या कह रहा था वो कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी कौन? ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा जाता था।
वी हैव स्नैचअप से क्या कहा गया है यहाँ पे, अ जर्मन ड्रिंक। एक जर्मन ड्रिंक थी, स्नैचअप का समथिंग था। उन्होंने क्या कहा था कि ये एक वी हैव अ ड्रिंक, हम आज ड्रिंक करें, क्योंकि क्रिसमस में मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो स्नैचअप था, वी हैव सॉसेज, क्या था मेरे पास, सॉस था, क्या है, वी हैव अ सॉसेज, और क्या है जो ये ड्रिंक है, इस ड्रिंक को क्या कहा गया है, एक जर्मन ड्रिंक कहा गया। कि जर्मन के लोगों ने एक बोतल दिखाई थी, उस बोतल को क्या कहा था, उसमें ड्रिंक थी, उन्होंने कहा कि एक जर्मन ड्रिंक है और सॉसेज। सॉसेज क्या होता है, जैसे आप लोग कबाब वगैरह खाते हैं ना चिकन टाइप का ब्रेड वगैरह में, तो वैसा ही वहाँ पर एक सॉसेज था कि हम लोग ये खाएंगे। वी मीट यू, क्या हम आपसे मिलने आ सकते हैं, मेरे पास ड्रिंक भी है और खाने के लिए चिकन भी है, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बट दिस टाइम there were dozen of them walking towards across no man's and not rifle between them। बट इस टाइम क्या होगा, हमारे पास, हमारे बीच में ना ही कोई राइफल होगी और ना ही कोई और चीज होगी, हम लोग क्या होंगे, सिर्फ आपस में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up, come on boys, एक वहाँ पे छोटा पर था, वो कहता है लिटिल मॉरिस था, कहती come on first up, आइए चलिए खेलते, come on boys आइए, what are we waiting for, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, and then there was no stopping them। सभी क्या हुआ है, पहले तो सब मतलब ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि हाँ कैसे होगा क्या नहीं होगा, बट आफ्टर दैट एक पर्सन बोलता है कि चलिए किसका वेट कर रहे हैं, तो जब इतना ही कहने पर सब क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। There was no stopping them, उनको कोई भी नहीं रोक सकता था। I was the officer, मैं ऑफिसर था, I should have to stop them and there and then, मैं उनको रोक सकता था वहाँ जाने से। I suppose but the truth that is never even occurred me I should, बट मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मुझे उनको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। Struck, occurred मतलब सूझा, मतलब मुझे ऐसा कभी नहीं सूझा कि मुझे उनको कुछ बोलना चाहिए या कुछ फील करवाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि वहाँ के जर्मन के जो सोल्जर्स थे, हमारे सोल्जर थे, वो सब आपस में क्या कर रहे थे, घुल मिल रहे थे। I was one of them, I was a part of this in the middle of the war, were making peace। Another grey coats, खाकी कोट्स meeting in the middle। क्या हुआ, जितनी भी खाकी कोट्स थी और जितनी भी जर्मन कोट्स थी, ग्रे ओवर कोट थी, वो क्या हो गई, सारी मिडल में रख दी गई। एंड was them, it was a part of middle of the war, we making peace। हम इस युद्ध की सिचुएशन में भी शांति ढूंढ रहे थे, क्यों, क्योंकि अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, लड़ाइयों के बीच में लोग जर्मन और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे। बट क्रिसमस ईव पे दोनों सोल्जर्स ने क्या किया था, आपस में क्रिसमस सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। तो जर्मन के स्टार्टिंग कहाँ से हुई, जर्मन के ऑफिसर्स की तरफ से, उन्होंने उनके साथ ड्रिंक शेयर की, जर्मन ड्रिंक, सॉसेज शेयर की, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती मेरी प्यारी कॉनी, तुम कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग एज आई लुक इन टू द माई आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, मैं अपनी कल्पना को जाहिर नहीं कर सकता, मतलब मेरी कल्पना को तुम समझ नहीं सकती। मेरी फीलिंग उस टाइम ऐसी थी मेरी आईज में, जब फ्रिट्स ऑफिसर यानी जर्मन के सोल्जर ने मुझे ऑफर किया हैंड आउटस्ट्रेच। आउटस्ट्रेच का मतलब है तो बाहर के फैले हुए हाथ, बाहर के फैले हुए हाथ मिलाना मतलब हैंडशेक करना, तो वो आउटस्ट्रेच मतलब क्या, जर्मन के ऑफिसर ने क्या किया, उनसे हाथ मिलाया। तो मेरी उस फीलिंग को तुम इमेजिन नहीं कर सकती, मतलब कितनी अच्छी फीलिंग थी वो। हैंस वुल्फ नाम था उनका नाम क्या था, हैंस वुल्फ नाम था। ही सेड ग्रिपिंग, ग्रिपिंग का मतलब था कस के पकड़ना। उन्होंने मेरा हाथ क्या किया, पहले हैंडशेक किया और उसको फिर कस के पकड़ लिया। माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मतलब क्या किया, उसको होल्ड किया। आई एम डसलफोर्ड, आई प्ले द सेल इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मेरा नाम डसलडॉर्फ है और मैं प्ले करता हूँ सेल। सेल क्या होता है, एक वायलिन होता है, जैसे हम पियानो वायलिन बजाते हैं ना जो लेके, तो वही वायलिन है। उन्होंने क्या कहा कि मैं सेल बजाता हूँ, कहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा प्लेस होता है जहाँ पे सारे गाने वगैरह बजते हैं, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में मैं सेल बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। जब उन्होंने उसके साथ, किसके साथ, टॉमी के साथ हैंडशेक किया, तो उन्होंने उसको ब्रीफ किया कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब मैं क्या हूँ, मेरा नाम हैंड्सवुल्फ है, मेरा नाम हैंड्सवुल्फ है और मैं डसलडॉर्फ में रहता हूँ। मैं वायलिन बजाता हूँ और मैं कहाँ वायलिन बजाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में, और हैप्पी क्रिसमस। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बारे में ब्रीफ की और कहा कि हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिक मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, किसने कहा, मैंने रिप्लाई किया, नहीं किसने, जिम ने रिप्लाई किया। एंड आई हैप्पी क्रिसमस टू यू टू,
आई एम अ स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर था। फ्रॉम डॉर्सेट, कहाँ से? डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कहाँ से? इंग्लैंड के वेस्ट से। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। ओ डॉर्सेट, उन्होंने क्या कहा? हैंसवुल्फ ने कहा कि ओ डॉर्सेट, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ उस जगह को। वी शेयर अ रैम राशन, रैम राशन मतलब क्या? वहाँ की ड्रिंक है, ड्रिंक का नाम है। एंड एक्सीलेंट सॉसेज, वहाँ पे भी बहुत अच्छी ड्रिंक्स मिलती हैं और मीट वगैरह मिलता है। आई एंड टॉक कॉनी, हाउ वी टॉक, ही स्पोकन ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। एंड वी टॉक, हमने बातें शुरू की। कॉनी, तुम बिलीव नहीं करोगी, उसने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोली थी। बट इट टर्न आउट द हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवन बीन टू बी इंग्लैंड। फिर जब तक कभी भी उसने वहाँ पर कदम नहीं रखा था। ही हैड लर्न ऑल न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में, हैंसवुल्फ थे, वो जर्मन थे, तो उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में नहीं, इंग्लैंड में आए तो नहीं थे, बट उन्हें वहाँ की सारी चीज़ें पता थी कि वहाँ के ड्रिंक बहुत अच्छी है, वहाँ के सॉसेस बहुत अच्छी है, वहाँ के प्लेस बहुत अच्छे हैं। पर वो सब चीज़ें उन्हें कहाँ से पता थी? उन्हें पता थी, सॉरी, वो रीडिंग बुक्स करते थे इंग्लिश की, इंग्लैंड के मतलब बुक्स वगैरह रीडिंग करते थे, उनसे ही उनको ये सारी चीज़ें नॉलेज हुई थी। His favorite writer was थॉमस हार्डी, उनके राइटर थे जिसकी बुक्स वो पढ़ते थे, उनके फेमस राइटर थे थॉमस हार्डी। His favorite बुक्स थी Far from the Madding Crowd, So Out There Is No Man's Land, We Talk the Bathishwada and Garvin, Oak and Sackets, Troy and Dorset. He had a wife and one son. उसकी क्या थी? उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था। Born just in a 6 month ago, और जो 6 महीने पहले ही बॉर्न हुआ था। As I looked about me, there was hundreds of khakis and grape everywhere. मैंने क्या देखा कि सारी यहाँ पे बहुत सारी खाकी वर्दी और ग्रे कोट बिखरे हुए। No man's in land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. कोई भी आदमी, सब क्या कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे। Hanswolf and I shared what was left your wonderful Christmas cake. हमने क्या किया? हैंसवुल्फ ने और मैंने बहुत ही प्यारा क्रिसमस केक शेयर किया। क्रिसमस केक, कॉनी, ही थॉट द मर्जीपान एंड द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। एक मर्जीपान एक खाने के आइटम्स है, उसने उसको टेस्ट किया, उसने कहा कि मैंने वैसी केक अभी तक नहीं खाई है, मैंने ऐसा चीज़ नहीं चखा है। आई एग्री, वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। मैं सभी चीज़ों से एग्री करता हूँ। आई नो दैट कि वो एनिमी है। देयर वॉज नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। मैं जानता था कि वो मेरा दुश्मन है, मतलब जर्मन है, तो हमारी उससे लड़ाई चल रही है, बट इस क्रिसमस पार्टी में ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता चला। हम लोग इतने इन्वॉल्व थे, हम इतने खुश थे कि हमने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। तो ये था आपका आज की स्टोरी का सेकेंड पार्ट का हाफ पार्ट। आगे की हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।